हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग धर्मवीर भारती का संस्मरण काले मेघा पानी दे पढ़ेंगे। काले मेघा पानी दे जो शीर्षक है, इसमें सूखा पड़ा हुआ गांव में और उस सूखा को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना, जो इंदर सेना है वह द्वार द्वार पानी मांगते चलती है। उन लोगों के दो नाम थे। उन बच्चों की जो मंडली बनी हुई थी, जो टोली बनी हुई थी, उन लोगों के दो नाम थे। इंदर सेना एक नाम था, इंदर सेना या मेढक मंडली, या लोग उसको मेढक मंडली भी कहते थे। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, बिल्कुल जो है एक दूसरे के विपरीत नाम है। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, जो लोग उनके नग्न स्वरूप यानी वो कैसे थे, पूरे शरीर पर उनके कपड़े नहीं थे, यानी आधा अधूरा जो है वो अपने शरीर पर कपड़ा पहनते थे। और उनकी उछल कूद, जिस तरह से वह उछल कूद करते थे, यानी उनके उछल कूद का एक अलग ही अंदाज था, एक अलग ही उत्साह था। उनके शोर शराबे, और जब इनकी मंडली चलती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा शोर शराबे करते हुए चलती थी। उनके कारण गले में होने वाले कीचड़, और उन्हीं के कारण जो है गले में लोग क्या करते थे, ज़्यादा पानी फेंकते थे, जिसके कारण जो है क्या हो जाता था, कीचड़ हो जाता था। तो जब कीचड़ हो जाता था तो कीचड़ होने के कारण जो है लोग उससे क्या करते थे, उस टोली से चिढ़ते थे, और वही लोग जो है उन्हें कहते थे मेढक मंडली। जो लोग चिढ़ते थे ऐसी टोली से या ऐसे इंदर सेना से, तो इन्हीं को क्या कहते थे, मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। अब उनका जो स्वागत है, स्वागत कहने का मतलब हम किसी का स्वागत तो अगर अच्छा से करेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी का स्वागत जो है हम अच्छे ढंग से ना करें, अपमान उसका करें, तो वही भी ठीक नहीं है। तो ऐसे मेढक मंडली का स्वागत जो है ऐसे लोग किसके द्वारा करते थे, सम्मान कैसे देते थे, गालियों के द्वारा देते थे। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़की। अब जो बच्चे उस टोली में रहते थे, यानी जो इंदर सेना की जो टोली थी, अब उसमें जो भी बच्चे शामिल होते थे 10-12 बरस से लेकर के 16-18 बरस के लड़के रहते थे। सांवला नंगा बदन, उनका बदन कैसा था, सांवला नंगा बदन रहता था, यानी अपने शरीर पर कम ही वस्त्र पहनते थे। और कम वस्त्र में क्या पहनते थे, सिर्फ एक जंघिया, या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जंघिया पहन लेते थे, छोटा सा वस्त्र। और कभी कभी वो क्या करते थे, सिर्फ लंगोटी, जो लंगोटी होता है ना लोग पहनते हैं, तो उस लंगोटी को पहन लेते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे। आप समझ सकते हैं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या होते हैं, पहले इकट्ठा होते हैं। जो हमारा समूह होता है उस समूह को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनसे राय मशवरा करते हैं, फिर उस उद्देश्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तभी तो हमारा उद्देश्य पूरा होता है। हम अकेले किसी उद्देश्य को नहीं पूरा कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा उद्देश्य हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, और लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। जब हम और लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर उस उद्देश्य को हम क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो ये अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या होते थे, इकट्ठा होते थे। ये इनका उद्देश्य क्या था, यानी वो काले मेघा से पानी मांगते थे, है ना। यानी सूखा पड़ा हुआ है और उस सूखा को दूर करने के लिए ये लोग क्या करते थे, पानी मांगते थे। और पानी मांगने के लिए और ये क्या करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जयकारा लगता था। सबसे पहले ये लोग क्या करते थे,
जयकारा लगाते थे। यानी किसी अच्छे कार्य करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जय बोलते हैं। तो इनकी टोली भी क्या बोली, जयकारा, यानी जयकारा इनकी टोली भी लगाई। और जयकारा में इन लोगों ने क्या कहा, बोल गंगा मैया की जय, यानी बोल गंगा मैया की जय, यानी गंगा मैया की जय बोले। इनकी जो टोली है जय बोलने लगी। तो गंगा मैया की जय यानी ये पवित्र नदी, यानी गंगा माँ को एक माँ का भी दर्जा दिया जाता है। अब ये शुभ कार्य करने के लिए यह गंगा मैया की जय बोल करके चलना शुरू कर देते हैं। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते हैं। जैसे ही लोग जयकारा लगाते हैं वहाँ के सभी लोग क्या होते हैं, एकदम सावधान हो जाते हैं कि बस करो, अब यह इंद्र सेना जो है आ रही है। या लोग जो जलने वाले हैं वो क्या बोलते थे, बस करो ये मेढक मंडली आ रही है। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। अब जितनी भी स्त्रियां और लड़कियां थी वह तो पहले से ही सावधान हो करके छज्जे और बारजे से क्या करने लगती थी, झांकने लगती थी। और झांक कर मतलब वो क्या देख रही थी, यानी उस टोली को देख रही थी, इंद्र सेना की टोली को। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली, यह टोली कैसी थी, एकदम नंग धड़ंग, है ना। बहुत कम वस्त्र पहनते थे इनकी टोली के लोग जो थे। उछलती कूदती समवेत पुकार करती थी। यानी ये जो नंग धड़ंग टोली थी, यानी इस प्रकार से उछलती थी कूदती थी, जैसे मालूम पड़ता था इनके अंदर जो है उत्साह हो, है ना, एकदम जोश का भाव हो। उस उत्साह और जोश के साथ जो है वह उछलती और कूदती थी और एक साथ जो है पुकार लगाती थी। यानी सभी बच्चे जो है एक साथ ही आवाज़ लगाते थे। और क्या आवाज़ लगाते थे, काले मेघा पानी दे, यानी आवाज़ में क्या लगाते थे, काले मेघा पानी दे, हे काले मेघा, हे मेघा यानी बादल, मुझे क्या दे, पानी दे। गगरी फूटी बैल प्यासा, यानी गगरी में पानी नहीं है और बैल भी क्या है, पूरी तरह से प्यासा हुआ है। पानी दे गुड़धानी दे, यानी कहने का मतलब पानी एकदम नहीं है, पानी दे, यानी पानी मांग रहे हैं। गुड़धानी दे यानी फसल को हरा भरा करने के लिए बोल रहे हैं, पानी देंगे तभी तो फसल जो है हरी भरी दिखेगी। काली मेघा पानी दे, हे काले मेघ यानी हे काले बादल पानी दे। यह टोली जो है वह क्या कर रही है, पानी मांग रही है। उछलते कूदते, अब वही जो टोली है एकदम उछलते कूदते यानी उत्साह से भरे हुए हैं, एक दूसरे को धकियाते, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते हैं। यानी एक दूसरे को धक्का देते हुए लोग गली में किसी दुमहले मकान, एक मंजिला मकान, दो मंजिला मकान होता है ना, किसी दुमहले मकान के सामने क्या करते हैं, रुक जाते हैं। इनके जो टोली है ना। अब क्या बोलते हैं वहाँ पे, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, यानी आवाज़ देते हैं। उस घर में रुकने के बाद आवाज़ दे रहे हैं, पानी दे मैया, ए माँ पानी दे, इंद्र सेना आई है। पानी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि जैसे पानी मांगने का मतलब ये होता है कि पानी वो गिराने के लिए बोल रहे हैं। एक तरह से अगर कहा जाए तो वह दान करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो जब पानी दान किया जाएगा तभी तो पानी जो है मिलेगा, कहने का मतलब ये है। तो पानी यानी सबसे पानी मांग रहे हैं और वह पानी का मतलब वो दान स्वरूप में मांग रहे हैं, ताकि पानी जब दान स्वरूप में चढ़ाया जाएगा तो वही इंद्र जो है ना, वो प्रसन्न होंगे, तभी तो पानी बरसेंगे। तो वही जो टोली है, मंडली है, वही पानी मांग रहे हैं, यानी दान स्वरूप, कि लोग दान दे पानी का, जिसके कारण इंद्र प्रसन्न होंगे और क्या होगी, बारिश होगी। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, यानी कहने का मतलब पानी की कमी तो जेठ हो आषाढ़ हो यानी शुरू हो जाती है। जब गर्मी पड़ने लगती है तो लोगों के घर में क्या होता है, पानी की कमी होने लगती थी, है ना। तो जिन घरों में आखिर जेठ यानी जेठ के जो जेठ महीना होता है उसमें आखिरी या फिर आषाढ़ के शुरू में क्या होता है,
एक तरह से पानी की कमी हो जाती है। और चारों तरफ जो है एकदम सूखा का माहौल दिखने लगता है। और उस समय जो है सभी लोग पानी का महत्व देते हैं। उसी समय सब पानी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी। ऐसे दिनों में क्या होती थी, पानी की कमी हो जाती थी। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, यानी ऐसे समय में क्या होता था, जो कुएं होते थे वो भी सूख जाते थे। कहने का मतलब पानी जब नहीं है तो पानी जो है, जेठ हो चाहे आषाढ़ हो, ऐसे समय में जो है चाहे कुआं हो, है ना, चाहे वो हैंड पाइप ही ले लो आप, तो क्या होता है पानी जो है अब उसकी मात्रा जो है कम होने लगती है तो कुआं भी सूख जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हैंड पाइप से भी पानी जो है आना बंद हो जाता है ना। तो उस समय लोग क्या करते हैं, पानी के महत्व को समझते हैं। उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे समय में भी लोग क्या करते थे, जब पानी की कमी होती थी तो ऐसे समय में भी लोग जो है वो क्या करते थे, पानी को यानी सहेज कर रखते थे, बाल्टी भर के रखते थे, घड़े भर कर रखते थे। किसके लिए, इन बच्चों के लिए, कि जैसे ही ये बच्चे आएंगे इनके सर पर जो है पानी को क्या किया जाएगा, गिराया जाएगा। और ऐसे बच्चों के सर से लेकर पैर तक वह लोग क्या करते थे, पानी से तर कर देते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। अब जो इनकी मंडली थी, जो टोली थी, जब इनका शरीर पूरा भीग जाता था तो ये क्या करते थे, मिट्टी में लोटना शुरू कर देते। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। जो लोग पानी फेंकते थे ऊपर से, उसी पानी में क्या होते थे, यानी जब ज़मीन पर पड़ता था तो ज़मीन वहाँ से गीली हो जाती थी, कीचड़ हो जाता था। और उसी कीचड़ में बच्चे क्या करने लगते थे, यानी आनंद पूर्वक जो है उस कीचड़ में एकदम लेटना शुरू कर देते थे, यानी उस कीचड़ से पूरा लथपथ हो जाते थे। हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते थे। यानी वही कीचड़ जो है हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर वो क्या करते थे, लगा देते थे, यानी पूरा मल देते थे। फिर हाँक लगाते थे, यानी फिर वो पुकारते थे, बोल गंगा मैया की जय। यह सब करने के बाद फिर वही नारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते थे। अब यही मंडली जो है पूरी तरह से अब उछलते कूदते यानी पूरी उत्साह के साथ अब अगले घर पर चल पड़ते थे। बादलों को टेरते और बादलों को पुकारते हुए, यानी बादल को पुकारते थे। कैसे पुकारते थे, काले मेघा पानी दे, हे काले बादल पानी दे, यानी पानी मांगते हुए चल रहे थे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। सचमुच अगर देखा जाए तो वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला, यानी जो गली और मोहल्ला गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह जो है गर्मी से लोग परेशान रहते थे। लोग गर्मी के कारण जो है चिल्लाते थे। यानी जेठ का जो 10 दिन का समय होता है ना, कितना गर्मी का दिन होता है। उसके बाद जब आषाढ़ का पहला पखवाड़ा शुरू होता है, पखवाड़ा यानी होता है 15 दिन, तो आषाढ़ का जो पहला 15 दिन, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख नहीं दिखती। अब समझ लो, एक तो जेठ में बारिश को होना नहीं है, और आषाढ़ का जो पहला पखवाड़ा जो 15 दिन होता है वो भी अगर बीत जाए, और उस समय अगर ये मालूम हो कि बारिश नहीं हो रही है, बादल का नामो निशान दिखाई ना दे रहा हो, पर क्षितिज पर कहीं बादल गिरे, यानी क्षितिज यानी जहाँ पर, क्षितिज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर धरती और आसमान का मिलन होता है। यानी दूर तक जो है बादल
की रेखा तक नहीं दिखती होती है, तो कुएं सूखने लगते हैं। ऐसे समय में क्या होता है कि जो कुएं हैं वह कुएं क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है और नलों में जो है पानी कम आने लगता है। आप लोग देखे होंगे, है ना, नलों में पानी कम आने लगता है। कारण क्या होता है कि पानी ज़्यादा जो है नीचे चला जाता है। तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी, जब रात यानी आधी रात हो जाती है तो मालूम पड़ता है कि वही पानी जो है खौलता हुआ यानी गर्म पानी दिखता है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी। अगर देखा जाए तो शहरों की अगर तुलना की जाए गांव से, तो शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब है। गांव में तो और भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। शहर में तो चलो ठीक है, किसी तरह से, है ना, लोग जीवन बिता लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं, तो क्या होता है किसी तरह से अपना वो जीवन बिता लेते हैं। लेकिन गांव के लोग जो है इस गर्मी से ज़्यादा परेशान होते थे, उनकी हालत जो है ज़्यादा खराब दिखती थी। अब होता क्या था, गांव में ज़्यादा लोग जो है किसान भी जानते हैं, आपको मिलेंगे। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी। जहाँ पर जुताई होनी चाहिए यानी जुताई का समय आ गया है, जुताई होनी चाहिए, वहीं खेतों की मिट्टी जो है एकदम सूख कर कैसी हो गई है, पत्थर के समान हो गई है। अब सोचो, मिट्टी अगर पत्थर हो गई हो तो फिर वहाँ के घास कैसे होंगे, घास भी तो एकदम सूख जाएंगे, है ना। तो फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती है। जब वो सूख कर पत्थर हो जाती हैं तो उसमें जो मिट्टी है ना, उसमें पपड़ी पड़ जाती है और ज़मीन जो है जगह जगह क्या होने लगती है, फटने लगती है। लो ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लो खाकर गिर पड़े। और उस समय गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि ऐसा लू पड़ता है कि चलते चलते लोग क्या होते हैं, जैसे मालूम पड़ता है उनको लू लग गई हो। लू यानी गर्म हवा जो होती है, और उसके कारण लोग क्या होते हैं, रास्ते में ही गिर पड़ते हैं। ढोर डंगर जो पशु हैं प्यास के मारे मरने लगते हैं। वह प्यासे बेचारे इधर उधर अगर पानी नहीं पाते हैं तो वही पशु जो है प्यास के कारण मरने लगते थे। लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं, लेकिन बारिश का नामो निशान कहीं पर दिखता नहीं था। ऐसे में पूजा पाठ, ऐसे में अगर देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ पर विश्वास करते हैं, कथा विधान पर विश्वास करते हैं। सब करके लोग जब हार जाते, अब ऐसा करने के बाद भी लोग जब हार जाते हैं, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र सेना। जब ऐसा करने के बाद भी अगर बारिश नहीं होती है, तब ऐसे समय में यानी अंतिम समय में इंद्र की सेना निकलती है। यह सभी लोग, गांव के सभी लोग इस चीज़ को जानते थे। वर्षा के बादलों के स्वामी, अब वर्षा के जो बादलों के स्वामी कौन है, इंद्र। इंद्र ही बारिश करवाते हैं, आप लोग जानते हैं। इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती है। अब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जो इंद्र की सेना थी, यानी इंद्र को खुश करने के लिए वो क्या करती थी, वह टोली यानी कीचड़ में लथपथ निकलती थी। यानी पूरी तरह से पानी से जो कीचड़ बनता था ज़मीन पे ना, उससे लथपथ वो क्या होती थी, वो टोली निकलती थी। पुकारते हुए मेघों को, यानी बादलों को पुकारते हुए और उनसे पानी मांगते हुए, प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। अब वो पानी क्यों मांग रहे हैं, जो प्यासे लोगों की एकदम गला हो गया था, उन गलों के लिए। और किसके लिए, जो खेत सूख गए हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, पानी मांगते हैं। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया है। आप तो जानते हैं जल ही जीवन है, और पानी की आशा पर जैसे मालूम पड़ता है कि सारा जीवन आकर टिक गया, तो सारा जीवन तो उस पर टिका ही है। अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या जीवन संभव है, नहीं, जीवन संभव नहीं है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी, यानी लेखक कह रहा है, यहाँ लेखक की बात है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो
तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। यानी यहाँ पर लेखक कह रहा है, जानते हैं लोग कि सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कमी है, फिर भी लेखक कह रहा है कि बस एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जब चारों ओर पानी की कमी महसूस हो रही, सभी लोग पानी की वजह से न परेशान हैं, ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, लोग हाय हाय करके चिल्ला रहे हैं, ऐसे समय में लोग घर में इतनी कठिनाई से क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, बाल्टी को भर रहे हैं और बाल्टी भर भर कर क्यों फेंक रहे हैं। किसी तरह से अगर पानी इकट्ठा भी कर लिए हैं तो इस पानी को इकट्ठा करके लोग ऐसे क्यों फेंक रहे हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है। यह पानी की एक तरह से तो बर्बादी है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। पानी की देश की कितनी क्षति होती है। अगर देखा जाए तो पानी अगर नहीं है तो देश में कितनी क्षति होगी। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है। यह क्या, एक तो अंधविश्वास है, यानी लेखक कह रहा है तो अंधविश्वास है, ये सब गलत बात है, ये ढोंग है। कौन कहता है कि इन्हें इंद्र की सेना, कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। ये तो अंधविश्वास है, ऐसा संभव नहीं है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, ठीक है, अगर ये इंद्र सेना है, इंद्र की सेना है, अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। यानी लोगों को अगर पानी दिलवा सकते तो ये अपने लिए क्यों नहीं पानी मांग सकते हैं। मांग लें। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। क्यों ऐसा करते हैं कि मोहल्ले भर के लोग जो पानी इकट्ठा करते हैं उसको भी नष्ट करवाते हैं, नष्ट करवाने के लिए घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है। यह सब क्या है, पाखंड है। ऐसे करने से बारिश नहीं होती है। यह सब क्या है, एक तरह से अंधविश्वास है। ऐसा कौन कर रहा है, लेखक कर रहा है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए। यही कारण है, अंधविश्वास ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण हम अंग्रेजों से क्या हो गए, पिछड़ गए और क्या बन गए, हम गुलाम बन गए। क्योंकि हमारा जीवन जो है अंधविश्वासों से बीतना नहीं चाहिए, है ना। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक कह रहा है अब अपने बारे में कि मैं असल में था, जो हमारी उम्र थी, जो इन्हीं मेढक मंडली, यानी लेखक भी इनको मेढक मंडली ही कह रहा है, इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, जिस तरह से हैं इनकी ही उम्र का मैं भी था। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारा बचपन था वह बचपन जो हमारे बचपन जो है वो आर्य समाजी संस्कार से पले हुए थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, एक सभा कायम हुई थी, कुमार सुधार कायम हुए थे। उसका उपमंत्री बना दिया गया था और उसका उपमंत्री जो है मुझे बना दिया गया था। जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। जो समाज सुधार यानी समाज को सुधारने के लिए मुझे कहा गया था और वह जोश जो है कुछ मेरे अंदर ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। यानी हमारे अंदर था कि मैं अंधविश्वासों को मिटा दूंगा, यानी अंधविश्वासों के खिलाफ जो मैं हमेशा घूमता था, उनका विरोध करता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में ही जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला, यानी बचपन में तो भाई हर किसी को प्यार मिलता है, अपने परिवार में मिलता है ना। कभी कभी तो दोस्तों से भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है, घनिष्ठता होती है, तो सबसे ज़्यादा रिश्ता जो अपने दोस्त से भी बन जाता है। यानी क्या है कि यहाँ लेखक कह रहा है कि बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी, यानी सबसे ज़्यादा प्यार मिला था जीजी। यो मेरे
रिश्ते में कोई नहीं थी। अगर देखा जाए तो मेरे रिश्ते में कुछ भी नहीं लगती थी। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। अगर जीजी की बात करें, यानी जिस जीजी से मुझे ज़्यादा प्यार मिला वह मेरे रिश्ते में कुछ भी नहीं लगती थी। लेकिन क्या है, देखो प्रेम ऐसा चीज़ होता है ना, लगाव जो होता है किसी से अगर बच जाए, अगर निभाने वाला हो तो बहुत दूर तक निभाता है। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी। अब देखो, एक तरह से माँ तुल्य थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझे में बसते थे। अब उनका प्रेम जो था सबसे ज़्यादा मुझ में ही बसता था, क्योंकि उनके लड़के भी थे, बहू भी थे, लेकिन उनको छोड़ करके सबसे ज़्यादा उनका प्राण जो है मेरे अंदर ही बसता था। मुझसे ही ज़्यादा वो प्रेम करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान। अब सोचो, और वो ऐसी थी कि वह रीति रिवाज को मानने वाली थी। तीज त्योहार जो पूजा अनुष्ठान होता है था, वह सब पर विश्वास करने वाली थी। लेकिन मैं क्या था, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। अब मैं जो है उस चीज़ को नहीं मानता था। दीदी जो है इस चीज़ को ज़्यादा मानती थी, उसके अनुसार वो काम करते थे, लेकिन मैं उसको क्या मानता था, अंधविश्वास मानता था। मैं तो उपमंत्री बनाया गया था, यानी ऐसे अंधविश्वास को दूर करने के लिए। अब सोचो, यानी दोनों में तो अंतर है ना। एक तरफ दीदी जो है उस चीज़ को मान रही हैं और मैं जो उस अंधविश्वास को नहीं मान रहा हूँ, और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। और ऐसे चीज़ को मैं क्या करना चाहता था, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। अगर कोई भी वह पूजा पाठ करती थी, कोई विधान, पूजा विधान या कोई त्योहार अनुष्ठान वो करती थी, तो जब तक मैं नहीं रहता था तब तक उस पूजा पाठ या अनुष्ठान जो है पूरा नहीं करती थी। दिवाली है, अगर दिवाली आ गई, दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन को बनाती थी। लोग बनाते हैं ना, जैसे गांव में अगर देखेंगे तो आप, है ना। और अगर देखा जाए गोवर्धन और सतिया, सतिया का मतलब क्या होता है, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, उसी से क्या बना देती थी, यानी स्वास्तिक चिन्ह भी बना देती थी। किससे, गोबर और कौड़ियों से। ऐसा वो कब करती थी, जब दिवाली का समय आता था। और जन्माष्टमी, अगर जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भुजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से करवाती थी, जबकि मैं इसका क्या था, विरोधी था, ताकि उनका पुण्य मुझे मिले। ऐसा हो, जीजी क्यों हमारे साथ हमसे करवाती थी कि पूरा जो है पुण्य मुझे ही मिले, केवल मुझे ही मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। इस बार अपने दीदी से कह दिया, इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर के। अब इस बार जो ये इंद्रसेना आएगी उस पर जो है मुझे बाल्टी भर पानी फेंकना नहीं है, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। इस गंदी मेढक मंडली पर, ऐसे गंदी मेढक मंडली पर मुझे पानी नहीं फेंकना है। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, अब देखो जीजी तो विश्वास करती हैं ऐसी बातों पर, पूजा पाठ वो ज़्यादा करती हैं, लेकिन लेखक जो है इस चीज़ को नहीं मान रहा है, बोल रहा है कि ये ढोंग है, अंधविश्वास है। जब जीजी बाल्टी भर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, यानी पानी तो ला ही रहे थे। आप जानते हैं बुजुर्ग अवस्था में लोग जब चलते हैं तो पैर जो है ना, ठीक से ज़मीन पर नहीं पड़ते, जैसे मालूम पड़ता है कि डगमगा रहे हों। तो उस पानी को लेकर के आ रहे हैं और उनके हाथ भी कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा, यानी मैं समझ रहा था कि ये दीदी जो कर रही हैं
वो गलत कर रही हैं, अच्छा नहीं कर रही हैं। जो पानी का बाल्टी में पानी भरा हुआ है इसको बर्बाद कर रही हैं। अब क्या होता है, शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए। अब लड्डू मठरी खाने के लिए दिए, कौन, दीदी ने, तो मैंने उसको नहीं खाया, मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मैंने भी जताया कि मैं क्या हूँ, आपके काम से खुश नहीं हूँ। मुंह फेर कर बैठ गया, मैंने मुंह फेर कर दूसरे ओर बैठ गया, मतलब दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं, उनसे बात भी मैंने नहीं किया। पहले वे भी तमतमाई, पहले वो भी गुस्से में थी, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रह गया। लेकिन मेरी दीदी जो ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं कर पाई, पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, मेरा सर जो है अपनी गोद में ले लिया और लेकर के मुझे समझाने लगी, देख भैया रूठ मत। कितनी प्रेम की भाषा बोल रही हैं, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, मेरी बात को सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है, जिसको तुम अंधविश्वास समझ रहे हो ना, ये अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? कहने का मतलब, अगर हम उनको पानी नहीं चढ़ाएंगे तो क्या इंद्र भगवान हमें पानी देंगे? नहीं ना। इसके लिए क्या होता है, मैं कुछ नहीं बोला, फिर जीजी बोली, मैं कुछ बोला नहीं, फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है ना? तू क्या इसे समझता है? यही समझता है कि पानी बर्बाद हो रहा है, पर यह बर्बादी नहीं है, इसको बर्बादी मत समझ। यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। यह पानी जो होता है ना, इस पानी से हम क्या करते हैं, यानी इंद्रदेव को चढ़ाते हैं, यानी दान स्वरूप उनको देते हैं, अर्घ करते यानी चढ़ाते हैं पानी। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? अगर मनुष्य उस चीज़ को चढ़ाएगा नहीं, अगर उसको पाना है किसी चीज़ को, तो जब वो चढ़ाएगा नहीं तो फिर वो कैसे पाएगा? जब देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। इसलिए जो ऋषि मुनि है, जो महात्मा है, वह दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? अब ऋषि मुनि की बात आप क्यों कर रही हो? उनको बदनाम क्यों कर रही हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? क्या उन्होंने ऐसा कहा था कि जब पानी की कमी हो हैं तो पानी को जो है कीचड़ में बहाओ? ऐसा उन्होंने कहा था? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली। अब दीदी भी सोचती थी कि मतलब गुस्से को समझ रही थी, और कुछ देर जो है चुप होने के बाद जो है वह मठरी मेरे मुंह में क्या करती हैं, डालती हैं, और डालती हुई बोलती हैं, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। बिना त्याग किस प्रकार से होना चाहिए, है ना? त्याग, जब त्याग आदमी करता है तभी जो है वह दान जो है मान्य होता है। जब तक आप त्याग करके दान नहीं देंगे तब तक आपके त्याग का दान नहीं माना जाएगा। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं, देखो दीदी समझा रही हैं लेखक को, अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, उसमें से 2-4 रुपया किसी को दे दो, तो क्या इसको आप त्याग कहेंगे? इसको त्याग कहा जा सकता है? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसको तुझे ज़रूरत है, यानी त्याग किसे कहा जाता है? जो तुम्हारे पास चीज़ है और तुम्हें ज़रूरत भी है, तुम्हारे पास कम है और तुम्हें ज़रूरत भी है, वही चीज़ अगर आप किसी को दे रहे हो, अपनी ज़रूरत पीछे रखकर और दूसरों के कल्याण के लिए अगर वह चीज़ दे रहे हो, तो वही सबसे बड़ा त्याग होता है। अगर कल्याण के लिए जो है वह चीज़ दे रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं, जो तुम्हारे पास उसकी कमी है, अगर उसको अगर दान दे रहे हो तो वह समझ लो क्या है, सबसे बड़ा त्याग वही होता है।
दान तो वह होता है, वही दान होता है और उसी का फल जो है मनुष्य को मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। यहाँ लेखक फिर कह रहा है कि फल ऐसे नहीं मिलता, यह सब क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। जिस तरह से मेरी दीदी मुझे समझा रही थी, एक तरह से देखा जाए तो मैं भी एकदम क्या हो रहा था, हार मान रहा था, मगर अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, देख तो अभी से पढ़ लिख गया है। मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, मैं तो उतना पढ़ी लिखी हूँ नहीं, गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखी। तुम तो पढ़े लिखे हो ना। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है, इतना ध्यान देना, अगर पढ़े लिखे हो तो एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। ऐसा जो बड़े बड़े किसान हैं ऐसा लोग करते हैं ना, जब उनको अच्छी फसल चाहिए तो लोग क्या करते हैं, एक क्यारी बना लेते हैं और उस क्यारी में जो है 5-6 सेर जो भी होता है उसमें क्या करते हैं, उस गेहूँ को उसके पास ले जाकर ज़मीन में क्या करते हैं, पास ले जाकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर उसमें क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसे क्या कहते हैं, बुआई कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि बुआई के पहले जो है, जो अच्छा गेहूँ होता है, लोग जाकर के उसमें क्या करते हैं, क्यारी बना करके फेंक देते हैं। आज भी ये ऐसा चलता है, ऐसा किसान आज भी करते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, यह जो सूखे हम इन अपने घरों का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है क्या? एक तरह से वो भी बुआई है, जो हम लोग घर का पानी जो है इन लोगों के ऊपर फेंकते हैं। यह पानी गली में बोएंगे। अब यहाँ पर जो दीदी क्या करें, यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। यह पानी हम कहाँ बोएंगे? एक तरह से ये भी एक तरह से फसल के रूप में है ना, इसको भी हम क्या कहाँ बोएंगे? गली में। यानी पानी गिरने का मतलब ये है, गली में जो पानी गिराया जा रहा है, तो यहाँ पर जी करें कि यही पानी सबसे पहले हम कहाँ बोएंगे? गली में बोएंगे। तभी तो सारे शहर कस्बा गांव में जो है पानी वाले बादल क्या करेंगे, बादलों की फसल आ जाएगी और हम बीज बनाकर पानी देते हैं। हम क्या करते हैं, वही बीज बनाकर क्या करते हैं, पानी देते हैं। फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। फिर हम क्या कर, जब बीज बना दिए तो फिर तो पानी मांगेंगे ही ना, तो फिर हम क्या करते हैं, उसी काले मेघा यानी उसी काले बादल से क्या मांगते हैं, पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि सब पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना आठगुना करके लौटाएंगे। पहले तो भाई आप दोगे, है ना, यानी चढ़ावा, तो पहले आप देवताओं को चढ़ाओ, उसके बाद देवता लोग क्या करते हैं, उसका कई गुना जो है आपको लौटा देंगे। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। ये तो हर आदमी का आचरण होना चाहिए जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा है वैसे राजा को भी बनना पड़ता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन का दर्द है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में यह बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या है? अगर देखा जाए तो लेखक कह रहा है, आज हम देश के लिए क्या करते हैं?
मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं। अगर मांग की बात करें तो हर क्षेत्र में लोग क्या करें, बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। लेकिन त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मांगे पूरी करने के लिए हर क्षेत्र में जो है लोग आ रहे हैं और अपनी मांगे जो है रख रहे हैं। लेकिन त्याग की अगर बात कही जाए तो त्याग का तो कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ, अपने सभी लोग स्वार्थ में लगे हुए हैं। आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है, स्वार्थ ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। और लोगों से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है, भाईचारा से मतलब नहीं है, अपने देश से मतलब नहीं है। बस एकमात्र लक्ष्य रह गया है, स्वार्थ। और स्वार्थ के चलते ही वह लोग काम कर रहे हैं। यानी हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांगे जो है उनकी आ रही हैं, है ना। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, यानी इसके या फिर उसके, इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं कि भाई ये गलत है, वो गलत है। पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? कभी हम अपने आप को जांच कर देखे हैं? हम तो केवल कमी निकाल रहे हैं एक दूसरे की, है ना, कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कभी क्या हमने भी जांचा है अपने आप को, अपने स्तर पर, कि अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी उसी भ्रष्टाचार के अंग हैं, हम भी वही कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम भी वही बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। काले मेघा दल, जो काले मेघा के जो दल हैं, दल क्या करते हैं, उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है। काले मेघा के जो दल है वो क्या करते हैं, उमड़ने लगते हैं और पानी जो है झमाझम बरसता है। पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक कह रहा है यानी जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, मांग करते हैं, वह तो काम उनका हो जाता है, लेकिन बाकी और काम जो है समाज का वो नहीं हो पाता है। केवल उनका उद्देश्य पूरा होता है, बल्कि जो समाज के लोग हैं, जो उनका उद्देश्य वह पूरा नहीं होता है। चलो ठीक है, अगर देखा जाए तो पानी तो बरसता है झमाझम, लेकिन गगरी फूटी, यानी उसी तरह से गगरी फूटी है, बैल उसी तरह से प्यासे। कहने का मतलब सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्यास बुझा लेते हैं और दूसरे जो लोग होते हैं उसी तरह से प्यासे रह जाते हैं। जो उनका उद्देश्य होता है वह कभी पूरा नहीं होता है। तो हमको विश्वास है कि यह पाठ जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।